15 रिसीविंग ले रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री कार्यालय की। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मेरा घर तोड़ा गया था, आज तक घर नहीं मिला मुझे। और तू झूठे हैं वादे करता है, तो सबका साथ सबका विकास मैंने सब बेघरों को कर दे दिया। भाई साहब मोदी जी है जुमलेबाजी, ठीक है, और मोदी जी है जुमलेबाजी, राहुल गांधी है चुम्मेबाजी, ठीक है। देश की जनता को चुम्मा नहीं चाहिए, देश की जनता को काम चाहिए। अजी हमें नहीं मालूम, तुमने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। 10 साल में इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्यों? तुम सऊदी अरब के मुसलमान, गाय खाने वाले मुसलमान को तो गले लगाते हो, और देश के मुसलमान। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती रहती है कि राहुल गांधी जब देखो संसद में फ्लाइंग किस करते रहते हैं, गले लगाते रहते हैं। ऐसे नेता को देश की जनता कैसे प्रधानमंत्री बना सकती है? क्या बीजेपी के ये आरोप सही है? जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी को बनाओ, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग इस लायक हैं। अच्छा, आपको कौन कौन लगता है, कौन कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? बहुत सारे हैं, वक्त आने पे पता लग जाएगा। इनसे पहले एक सवाल का आंसर पूछिए, ये भारत है या स्विट्जरलैंड है? पहले ये बताइए। भारत है ना, तो भारत में 10 लोग कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं, अच्छा, प्रधानमंत्री तो एक को ही बनना है, तो वो कौन बनेगा? अभी G20 हुआ था, G20 में जो हमारे मेहमान आए थे, हमारे देश के मेहमान, उन मेहमानों ने सबने इंडिया बोला, तुमने उनके गाल पे तमाचा क्यों नहीं मारा? क्या चीज? जितने मेहमान हमारे देश में आए थे, सबने इंडिया बोला। अरे मेहमान, सबने सुन लीजिए, अरे सुनिए ना तमाचा। भारत जोड़ो यात्रा आपके राहुल गांधी निकाले थे ना, अब उनको क्यों भारत से खल रहा है? और सुनिए, इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जब इस देश में राहुल खान से राहुल गांधी हो सकता है, जब इस देश में एंटोनियो माइनो से सोनिया गांधी हो सकता है, तो इस देश में इंडिया नाम बदल के भारत भी हो सकता है। और दूसरी बात सुनिए, आपको भारत से इतना खल गया, हमारे 1000 साल पुराने सुनिए ना, अरे सुनिए ना, इंडिया तो गुलामों का प्रतीक है। इंडिया गुलाम नहीं, पत्रकार महोदय, इंडिया गुलामों का देश है, इंडिया सपेरों का देश है। भारत विश्व गुरु है, भारत ज्ञानों से जाना आता है, भारत सोने की चिड़िया जाना आता है। किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? भारत भूमि है ये, हमारा 1000 साल, 1000 साल पुराना प्राचीन। इंडिया तो 2014 में हटा देना चाहिए था मोदी को, यदि हटा देना चाहिए था। अब क्यों इनके पेट में तकलीफ हो रही है? आप बताइए। सुनिए, अमृतकाल में तो सुन लीजिए, अरे जवाब सुनिएगा, आप क्षमता सुन लीजिए, अरे क्षमता तो सुन लीजिए ना। इंडिया भी हटा दो, जवाब देंगे, सुन तो लीजिए। अरे जवाब सुनिए ना, अरे तो सुनिए ना, आप सुन ही नहीं रहे, अपने ज्ञान देके जा रहे हैं। 1 मिनट देखिए, आप खड़े रहिए, जवाब सुनिए। जो आप काफी बड़े लगते हैं, हमें अभिभावक के समान है आप। जवाब सुनिए, आप इतने बड़े हो, आप घर में आप घर से होंगे, ठीक है। आप 1 मिनट, हम बता रहे हैं, अब आपका ब्लॉग बोला है मैंने, आपका ब्लॉग बोला मैंने, पहले इनकी पूरी बात इनको बता दीजिए। सवाल जवाब नहीं है, सवाल जवाब दीजिए, सवाल जवाब सुनिए तो। हमारे बुजुर्गों को पता है, इन्होंने हमको मोदी से बात करने दी। नहीं, मोदी से बात करेंगे, आप नहीं रोक सकते। मोदी जी, अमृतकाल आप लाए थे ना, अमृतकाल का क्या मतलब था? गुलामी की मानसिकता को खत्म करना, ठीक है। आप मुगल गार्डन बदले, मुगल का सिलेबस हटाए, मुगल के कुछ नाजायज औलाद अभी भी घूम रहे हैं, उनको भी आप पता नहीं, काम कीजिए। मोदी जी को कहना चाहते हैं, हम लोग को झेलना पड़ता है मुगल के नाजायज औलाद को। और सुनिए, अरे 70 साल, कौन सा 70 साल में एक शौचालय नहीं बन पाया? 70 साल, 1 मिनट, हमारे मोदी जी 70 साल हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को बनाया, हम कैसे भूल जाएंगे? अच्छा, इनके बुजुर्गों ने कांग्रेस को बुलाया, हमारे चाचे परदादे। अंग्रेज और कौन? इंडिया अंग्रेज ने बता इंडिया का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल दारुल इस्लाम अलायंस, ये तुम्हारा मतलब है, ये इंडिया तुम्हारे पूर्वज अंग्रेज थे, अच्छा, इसलिए इंडिया अंग्रेज चले गए ना, इन जैसे लगानों को छोड़ के, अंग्रेज चले गए इन जैसे लगानों को भारत में छोड़ के, ये घूम ये वार्ता कर रहे, फैला रहे। अभी इन्होंने पूछा, जब 2014 में सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी ने नाम क्यों हटा दिया? अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, आप उसका अभी जवाब मिलिए। उसका जवाब ये था, धीरे धीरे सब कुछ होता है, अनुच्छेद धीरे धीरे संशोधन होगा। अनुच्छेद 1 के तहत भारत पहली बार नहीं करने जा रहा है, 22 देश, विश्व में 22 देश अपना नाम बदल चुके हैं, उसी के पैटर्न के तहत अनुच्छेद 1 हटके इंडिया का नाम भारत किया जाएगा, और धीरे धीरे सब कुछ होता है। लेकिन विपक्षी तो ये कहता है कि जो इंडिया और जो भारत है वो एक दूसरे की आत्मा और शरीर है, तो आपको इससे दिक्कत क्या है? नौकर मालिक कभी एक नहीं होता, वो उन्हें दास प्रथा का नाम है, हम दास हमेशा बने रहे क्या? ये दास प्रथा का नाम था, वो हटा के हम भारत करेंगे, और क्या मिलेगा? ये इनका कहना। आइए, काम की बात भी करोगे कोई, या जात धर्म की बात ही करोगे? ये दिल्ली में नई नस्ल को नशा बेचकर खत्म किया जा रहा है,
वो नशा कौन रुकवाएगा? लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है। पुलिस उसके हाथ में नहीं है, अमित शाह जी के हाथ में है। सच में आओ, सच्चा बोलो। इनका दोहरा राजनीति देखिए। पहली बात तो दिल्ली जो, एक मिनट, दिल्ली जो आज कैबिनेट में चमक रहा है उद्यम किसका पता है? शीला दीक्षित का। ठीक है, आपको बता दे पत्रकार महोदय, ये कह रहे हैं, वो आपको बता दे, इनके जो नेता है ना केजरीवाल, जो कहते हैं कि अगर महिला यहाँ सुरक्षित है तो केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर महिला के साथ रेप हो गया, ठीक है, तो एलजी के हाथ में है। अगर दिल्ली में बाढ़ नहीं आया तो दिल्ली देखिए लंदन पेरिस केजरीवाल बनाया है। अगर दिल्ली में बाढ़ आ गया तो केजरीवाल मोदी जी कर दिए। अरे ये लोग का दोहरा राजनीति आप देखिए ना सर। यानी दिल्ली की नई नस्ल को नहीं, दिल्ली की नई नस्ल को बचाओगे नहीं, खत्म कर दोगे आप ड्रग्स पिला पिला के, ड्रग्स पिला पिला के आप खत्म कर दो। आरोप है कि यहाँ पर केंद्र की जो पुलिस है, जो दिल्ली के जो यहाँ की दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर आती है और वहाँ पे यहाँ पे ड्रग्स का नशा का धंधा बढ़ता जा रहा है। उसको एक मिनट, आप है कहाँ से ये बताइए? नरेला से। नरेला कहाँ है? नरेला नहीं जाना कहाँ है वही तो पूछ रहे हैं। दिल्ली में नरेला है। हाँ तो सुनिए ना, आपको एक बात बताते हैं। अभी जब एक कानून अगर हटता है, ये लोग तुरंत बड़ा बड़ा विरोध प्रदर्शन कर देते हैं। ठीक है, जो चैलेंजिंग मुद्दा 370 था उसको बैठाने काम किया ना, हर चीज होगा सर। पता है धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोग को तुरंत तुरंत जी लपलप आने लगता है। पता है क्यों? थूका और बिरयानी खाने के लिए। मोदी चाहते हैं ना कि धीरे धीरे हटाए ताकि ये लोग किसान बिल वापस क्यों लिया? किसान बिल वापस क्यों लिया? तुमका बचाता तुमने, किसान बिल वापस लिया। किसान है, किसान दिल्ली में किसान है कि नहीं? हमें यूपी के किसान है। अब खाम की याद में किसान बिल से नुकसान कुछ नहीं था। ये कुछ नेता बैठ के वहां जाके, अरे केजरीवाल सब क्यों वापिस करा? क्यों वापिस? खा बिरयानी खा, कैसी बात कर रहे हैं यार? भारत में एक मिनट, भारत में अच्छे दिन आ चुके हैं। पूछिए कैसे? पहले जनता आंदोलन करता था, आज के डेट में नेता आंदोलन कर रहा है। भारत में अच्छे आंदोलन आ चुके हैं, भारत में अच्छे आंदोलन आ चुके। इनका कहना है कि भारत में, क्या विश्वास से सहमत है? यार कैसे मान लूं? मुझे 10 साल हो गए केंद्र सरकार की 10 रिसीविंग है मेरे पास, प्रधानमंत्री कार्यालय की। अभी तक के दिल्ली का नशा बंद नहीं किया। 14 करोड़ शौचालय बनाए, क्या आप सोच करने जाते हैं कि नहीं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 15 एम्स बना है, क्या आप पढ़ते लिखते हैं कि नहीं? सुनिए ना, 16 IIT कॉलेज है कि नहीं? 200+ मेडिकल कॉलेज बना, आपको कुछ कहाँ है? कहाँ है? झूठ बोल रहा है आपको यहाँ खड़ा होकर। उन्नति और आपको सच कोई मतलब नहीं है। सच्चाई कौन सच्चाई? आप किस किसान का बात कर रहे हैं? अभी आ रहा है यही सुनिए ना, जो कांग्रेस, ये सुने, मैं बता रहा, इन्हें चाहिए शाम को एक पैक फ्री। ये वो है, ठीक है, शाम को एक पैक। सुनो, जो केजरीवाल की बात कर रहे हो ना, एक बात तो बताओ, फ्री की रेवड़ी किसे चाहिए? किसे चाहिए भाई फ्री की रेवड़ी? किसे भी नहीं चाहिए। मैं जनता से, और जनता यहाँ पे जो मौजूद और काफी सारे लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सर 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, कुछ ही महीने का समय शेष रह गया है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? क्या मोदी सरकार वापस सत्ता में आएगी या विपक्षी गठबंधन द्वारा से आएगा? सरकार तो मोदी की आएगी, क्योंकि मान के चले घर में अगर एक बड़ा आदमी जो सबको संभाल के लेके चलता है कोई, और कांग्रेस ये सब पार्टी जो ज्वाइंट हुई है इसमें कोई संभालने वाला है नहीं, उसमें तो ये सीधा है कि मोदी ही जीतेगा। लेकिन विपक्षी कहता है कि हमारे पास तो इतने सारे चेहरे, हम किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। बीजेपी के पास तो सिर्फ एक ही चेहरा है। बीजेपी के बहुत चेहरा है। योगी जी रेडी बैठे हैं, योगी जी रेडी बैठे हैं। मोदी जी रिटायर लेंगे, योगी जी आएंगे।